अगर आप किसी ऐसे सोल कनेक्शन में है, किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको अभी इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में सर्व नहीं कर रहा अप टू सबसे पहले अगर हम सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आर्कएंजल रफाएल इज अ ट्विन फ्लेम एंजल। तो डेफिनेटली आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप शायद आपने कभी पर्सनल रीडिंग ली है या नहीं ली है, मोस्ट प्रोबेबली आप एक ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल की नजर आपके ऊपर है। आर्कएंजल रफाएल आपको गाइड कर रहे हैं किसी न किसी वे में, क्योंकि उनका निकल कर आना और वो भी ट्विन फ्लेम रीडिंग में निकल कर आना बहुत स्पेसिफिक साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, हालांकि हम इसका कंफर्मेशन केवल जनरल आपकी पर्सनल रीडिंग के बाद ही दे सकते हैं, इसलिए आप जनरल रीडिंग्स के साथ में जाने की बजाय अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज 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 अपने आप को समय बहुत स्पेसिफिक साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, हालांकि हम इसका कंफर्मेशन केवल जनरल आपकी पर्सनल रीडिंग के बाद ही दे सकते हैं, इसलिए आप जनरल रीडिंग्स के साथ में जाने की बजाय अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज 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 अपने आप को समय बर्बाद मत कीजिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत फटाफट अपना डेवलपमेंट करके एक हाई पर्पस के लिए आपको आगे जाना है। तो यही ट्विन फ्लेम्स, टैरो रीडिंग्स, व्हाट दे फील, ईटीसी, ये सारी की रीडिंग्स को देख देख कर अपना समय बर्बाद करने की बजाय पहले टेक अ कंफर्मेशन रीडिंग और उसके बाद गो फॉर योर इनर वर्क एंड डू एंड लिव योर लाइफ पर्पस। ओके, तो पहला मैसेज तो आपका यही हो गया कि आप लेट गो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारा दिन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक करना बंद कर दीजिए। ट्विन फ्लेम्स की उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, वो कब लौट के आएंगे ये जानने के लिए, वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं कमिटमेंट देंगे, ये सारा कुछ जानने के लिए आप टैरो रीडिंग्स को देखना बंद कर दीजिए। टैरो रीडिंग अगर आप देखते भी हैं तो सिर्फ ये चेक करने के लिए देखिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं, आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कहां है, और उसकी गाइडेंस लेने के लिए आप डेफिनेटली टैरो रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टैरो का एक्चुअल मकसद ही होता है आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर गाइड करना, ना कि दूसरे लोगों के फीलिंग्स को आपके बताना या आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहां होगी, ये सारे उटपटांग क्वेश्चंस जो भी आप टैरो से जानने की इच्छा करते हैं, आई डोंट सजेस्ट कि टैरो इन सब चीजों को बताने के लिए बना है। एनीवेज, तो आपको सबसे पहला काम, अगर आप लेट गो करना चाहते हैं, ट्विन कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं, तो अपना पूरा ध्यान, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल ट्विन फ्लेम हीलिंग के एंजल हैं, तो अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा दीजिए कि क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी पर ठीक जा रहे हैं, क्या आपकी ठीक हीलिंग हो रही है, क्या आप अपना हीलिंग वर्क आप प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका फोकस ट्विन कनेक्शन से हटके अपने हीलिंग पर आ जाएगा तो बहुत पॉसिबल है कि आप बहुत जल्दी लेट गो कर पाएंगे। ओके, दूसरा जो मैसेज आपका इसी कार्ड से आता है, आर्कएंजल रफाएल। जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे आप लोग ट्विन्स हैं तो आप जरूर से आर्कएंजल्स को जानते होंगे, फिर भी जिस तरह हमारे हिंदी माइथोलॉजी के अंदर देवदूत कहा जाता है, वो आर्कएंजल्स उसी तरह के स्पिरिट बीइंग्स होते हैं। जैसे हम भगवान राम को अगर याद करेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए भेजे जाएंगे, जैसे आप विष्णु भगवान को याद करेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली नारद जी आपको वहां पर गाइडेंस देने के लिए आते हैं, जैसे प्रहलाद को देने आए, जैसे ध्रुव को देने आए। उसी तरीके से अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और अगर आप ईश्वर से मदद मांगते हैं, हीलिंग के लिए मदद मांगते हैं, तो बहुत सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद के लिए भेजे जाते हैं। तो पहली चीज जो आपको करनी है अपने ट्विन को लेट गो करने के लिए, वो ये कि आपको प्रेयर करनी है अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अल्लाह से, स्पिरिट से, यूनिवर्स से, जो भी आप उस हायर पावर को, सोर्स को कहना चाहो, उनसे आप निरंतर मदद मांगिए कि मैं इस कनेक्शन में हूं, मैं इसमें अच्छा फील नहीं कर रहा या नहीं कर रही और मुझे लेट गो करने में मदद की जरूरत है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ हीलिंग भेजी जाएगी, आपकी तरफ गाइडेंस भेजी जाएगी और आर्कएंजल रफाएल आपको गाइड करने के लिए आपके आसपास
आएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट फैक्टर है कि प्रेयर आपको करना चाहिए। दूसरी चीज, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एंजल्स ने आपकी सुन ली है या यूनिवर्स आपको मदद भेज रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है, जब आपके सामने ट्विन फ्लेम हीलिंग की गाइडेंस आने लगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने ट्विन फ्लेम हीलिंग से रिलेटेड आइडियाज आने लगे और ट्विन फ्लेम हीलिंग से रिलेटेड आपके पास वीडियोज आने लगे, आपके पास स्टफ्स आने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी प्रेयर स्वीकार कर ली गई है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इधर उधर टैरो रीडिंग देखने से बेटर है कि आप ट्विन फ्लेम हीलिंग वर्क को कैसे किया जाता है उस पर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है वो है इनर वर्क का गाइडेंस। तो आपका पूरा ध्यान अपने इनर वर्क पर चला जाएगा, तो आप अपने ट्विन को इजीली लेट गो कर पाएंगे। ओके, दूसरी चीज, आर्कएंजल रफाइल, या जब भी आपको कोई भी एंजल की हीलिंग आपकी तरफ आ रही होती है तो उसका दूसरा साइन ये होता है कि आपका ध्यान अपनी हेल्दी लिविंग पर चला जाता है। मैं बैलेंस डाइट खाऊं, मैं जल्दी उठूं, मैं जल्दी सो जाऊं, मैं सोशल मीडिया पर ना जाऊं, मैं बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करूं, मैं बेकार के रिलेशंस में अपना टाइम वेस्ट ना करूं। अगर इस तरह के थॉट्स आपको आते हैं तो डेफिनेटली आपके तरफ आप उन चीजों को करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है ये सब करने के लिए। उसमें आप प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, उसमें आप आलस मत कीजिए, कल से करेंगे। नो, अगर आपके माइंड में ये थॉट आई है तो आप उस थॉट को तुरंत प्रभाव से एक्टिवेट कर दीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपको एंजल्स की तरफ से भेजी जाने वाली हीलिंग है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, आर्कएंजल रफाइल जो होते हैं वो सेल्फ लव के एंजल भी हैं, तो आप सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दीजिए। जिस भी तरह के अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपके अंदर हैं, या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपके अंदर है, या कोई एडिक्शंस आपके अंदर है, कोई भी अनहेल्दी क्रेविंग्स अगर आपको होती हैं, तो उन सब को तुरंत प्रभाव से छोड़ने की कोशिश कीजिए। माने अपने आत्म सुधार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर जाइए, और आपके सामने आत्म सुधार के जो जो भी तरीके एंजल्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं उन पर अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो आप एक हायर वाइब्रेशनल लेवल में पहुंच जाएंगे। और जब आप एक हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट करना, लेट गो करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है, आपके लिए बहुत इजी काम हो जाता है। इसलिए पहला काम, प्रे टू गॉड, एंजल्स से प्रे कीजिए, और जब एंजल्स की ओर से आपको जो भी गाइडेंस भेजी जाती है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ओके, दूसरा जो आपके लिए कार्ड आया, दिस एनिमल गार्डियन कार्ड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर अ ट्विन फ्लेम। सबसे पहला आपको काम जो ये करना है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को, मतलब कि आपके अंदर से जो कुछ भी थॉट्स आ रही है, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसी थॉट आती है कि मैं कोई अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ दूं या जो कुछ भी, तो ऐसी कोई भी अगर आपके अंदर इंस्टिंक्ट उठती है, आपके अंदर ऐसा विचार आता है, तो सेकंड गैस मत लगाइए, तुरंत प्रभाव से अपनी इंस्टिंक्ट यानी अपनी इनर नोइंग के ऊपर आप भरोसा कीजिए। ये एनिमल गार्डियन कार्ड आपको ये बता रहा है कि एनिमल्स का बिहेवियर आप जानते हैं, एनिमल्स हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। उनको घटना के होने से पहले ही उनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और वो दोबारा सेकंड चांस नहीं लेते, तुरंत एक्शन शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आपको भी ये करना चाहिए, अपने इंस्टिंक्ट्स को आप ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आपको किसी भी कनेक्शन में, नहीं सिर्फ ट्विन बल्कि किसी भी कनेक्शन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हो रहा, या मेरे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, या फिर मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, अगर आपको ऐसी इंस्टिंक्ट्स होती हैं तो अपने आप पर भरोसा कीजिए। दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको किस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से बातों को लपेटने की कोशिश कर रहा है, उन पर अपने आप को कन्विंस करने की बजाय अपनी इनर इंस्टिंक्ट पर, अपनी इनर नोइंग पर आप ध्यान दीजिए, ताकि, और आप ना बैठ कर ये फील कीजिए कि ये रिलेशनशिप में मुझे कैसा फील हो रहा है, इस रिलेशनशिप में मुझे अच्छा फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है, सेफ फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी फील हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको सेफ, साउंड, सिक्योर फीलिंग नहीं आ रही है तो आपके कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। यदि आप अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, ही लव्स मी, ही विल कम बैक, और आपको अगर उनकी फीलिंग्स जानने के लिए आपको इधर उधर कंफर्मेशन देखने की जरूरत पड़ रही है, वो बंदा आपको खुद सामने से अगर अपनी क्लियर बात, फीलिंग्स नहीं बता रहा, आपको गैस लगाना पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो डोंट गैस, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। और आप जैसे ही अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करोगे, आपको तुरंत उस व्यक्ति से डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको बता रही होंगी कि ये रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है।
तो बार बार जब भी आपको आपके दिल में उसके लिए अटैचमेंट उभरता है, उसी वक्त आप अपनी इंस्टिंक्ट पर जाइए और सोचिए कि आपके अंदर की आवाज आपसे क्या कह रही है। आपके अंदर की आवाज आपको डिटैच होने के लिए कह रही है, आपको लेट गो होने के लिए कह रही है। तो अपने दिल की आवाज को फॉलो कीजिए, बजाय कि उस व्यक्ति की बातों में फंसे रहने के। ओके, खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं।
आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।